सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। न्यूज़ रिपोर्टर और इंडिया मूवीज से मैं NK बघेल। आज हम लोग देश के बिगड़ते हालातों पर नज़र डालेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा सकते हैं जो शायद किसी चैनल ने नहीं दिखाई होंगी, और ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप उन तस्वीरों को देख के डरें या पैनिक हों, घबराएं। ऐसा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि आप परिस्थिति को समझें, देखें और सावधानी बरतें। अभी भी मैं कई जगह देखता हूं कि लोग बिल्कुल लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, भीड़ भी कर रखी है। जैसे सिस्टम जनरली पहले चलता था कोरोना से पहले, वही सिस्टम आज भी कुछ लोगों के लिए चल रहा है। उन्हें डर ही नहीं है कि कुछ क्या हो रहा है, जबकि हालात ऐसे हैं कि शमशान घाट में डेड बॉडियाँ जलाने के लिए जगह नहीं है, लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं। एम्बुलेंस में 5-5, 7-7 डेड बॉडियाँ लाई जा रही हैं। लोगों को 4-4, 5-5 दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है। हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बेडों की कमी है, वेंटिलेटरों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। क्यों नहीं लोग समझ रहे? आज भी लोग लापरवाह हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं कई ऐसी जगहों के नाम जानता हूँ जहाँ लोगों ने आज भी बिल्कुल, उनको लगता है कि जैसे डर ही नहीं है, कोई कोरोना नाम की चीज़ है ही नहीं। तो भाइयों, मेरा मतलब ये है कि आप सावधानी रखिए और विशेष तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखें। पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी सावधानी रखें। जो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन की, ठीक है, अगर नंबर आता है लगवाइए, कोशिश कीजिए, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हम कुछ एक वीडियो डाल रहे हैं, कुछ जानकार लोगों के द्वारा बताया गया है, तो आपको कोई उससे नुकसान नहीं है। आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि उससे आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर नंबर नहीं आ रहा है वैक्सीन का, तो इसके लिए भी कुछ लोगों ने बताया है कि ठीक है, आप घबराएं नहीं, माइंड में इतना टेंशन ना लें, खुश रहें और अपना आसपास का माहौल खुशनुमा रखें और लोगों की हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। एंटीबॉडीज़ वैसे ही बनते हैं। आप खुश रहेंगे, खुशहाल रखेंगे, हंसाएंगे, सबको सुखी रखेंगे, अच्छी तरह से रखें, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, विशेष तौर से सावधानी रखिए, हमारे कहने का इतना सा मतलब है। और स्थिति को मजाक में मत लीजिए, समझ। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बेकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, बेकार की बहसों में ना पड़ें, सही बात को समझें और सावधान रहें। आइए देखते हैं, एक वीडियो को समझ में आएगा। ये कोरोना हो गया। ये कोरोना देख रहे हैं ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D CT देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था, उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओ हो। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया, उनका हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा, दोनों हैं। आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। राइट हैंड साइड में बिना वैक्सीन वाला फेफड़ा कोरोना हुआ, और इधर कोरोना हुआ वैक्सीन वाला फेफड़ा। समझ में आ गया। आइए कुछ एक्सपर्टों की और राय जानते हैं कि उनका क्या विचार है, वो क्या राय देते हैं। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो, फनी सी, प्यारी सी, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठाके ला के हंस रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़, मैं हूँ ना, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपका कोई दोस्त फ़ोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना,
तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाता है ना, ये इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से ज़बरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आपको इन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है, यहाँ पर बॉडी से ज़्यादा आप आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप या कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी सुविधा से वैक्सीन लगवाने का दिन और समय तय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह की जरूरत होगी। जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के दो डोजेज दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेज के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हो तब भी वैक्सीन लगवाएं। महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन न लगवाएं। आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। वैक्सीन के दोनों डोजेज लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहाँ हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। पीरियड एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं। सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। ओके, मतलब जांच और रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़ो, सीधे ट्रीटमेंट कोई पे जाओ। चक्कर नहीं है। ओके, देखिए, नए नए ग्राम प्रधान चुने गए, उनको बधाई दीजिए और कहिए प्रधान जी भैया एक काम कर दीजिए, बस एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक उंगली में जो नापने वाली मशीन डॉक्टर सूर्यकांत भारत समाचार ब्रजेश मिश्रा जी बता रहे हैं पिछले 14 महीने से, वो मंगवा दीजिए। वो भी नहीं है तो थोड़ा चंदा कर लीजिए, 2-4 मशीनें मंगवा लीजिए और एक कोई ओपन चबूतरा में एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह शाम सबकी उंगलियों में सैनिटाइज मशीन कर करके सबकी नापी जाएगी, सबकी रीडिंग ली जाएगी। ओके, बस इतना कर लीजिए। जिसकी 94 से निकले और कोई लक्षण निकले या ना निकले, अगर 94 अंक याद रखें, अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन निकले तो बस 4 चीजें मेडिकल स्टोर वाले से मांग लेना, बस। ठीक है, उनको हिंदी में बताइए कौन सी। सिंधी सी एक होती है बुखार की वाली, सब कोई जानते हैं, पैरासिटामोल। बहुत सारे कॉमर्शियल नेम है। मैं चूंकि डॉक्टर हूं, सरकारी डॉक्टर हूं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो पैरासिटामोल अगर आप थोड़े हल्के हैं, एकहरे वजन के हैं तो 500 मिलीग्राम, और भारी वजन के हैं, भारी भरकम जिसको गांव में कहा जाता है, तो 650 मिलीग्राम। अब समस्या है कि मान लीजिए थर्मामीटर भी नहीं है, वैसे तो आजकल सब होता है, तो मैं बता दूं बच्चों को, खासतौर पे अगर गांव के बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अपने पापा, बाबा, दादा, नाना के ऐसे ये हाथ लेना और यहां गर्दन पे यहां रखना। ओके, और अगर गर्माहट लगे, समझो बुखार है, अरे किसी थर्मामीटर की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना इस साइड से नहीं, किस साइड से, इस वाली साइड से, इस वाली साइड से यहां गर्दन पे यूं हाथ रखना और गर्म लगे तो। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, मुझे जब भी कभी इधर 2-4 साल में बुखार आया हो, तो मैंने श्रीमती जी से कहा देखो मुझे बुखार तो नहीं है, तुम्हें रोज बुखार रहता है, तुम्हें क्या एक गोली खा लो। फिर मैं बिटिया से कहता हूं देखो बेटा बुखार है, तो मैंने उसको नापा, वो सीधे यहां हाथ ऐसे ले जाती है, कहती हाँ पापा है, और नहीं है तो नहीं है। कभी थर्मामीटर मैंने नहीं लगाया, बिटिया की डायग्नोसिस 100% करेक्ट है। ओके, एक तो पैरासीटामोल लें, दूसरा पैरासिटामोल ले लें इसके लिए, बुखार के लिए, ओके। और 3 दवाएं और हैं, बस थोड़ा सा कष्ट होगा उनको याद करने में। नहीं, वो लिखने के लिए तैयार हैं, आप थोड़ा सा आराम से समझाएं। आइवरमेक्टिन, IVERMECTIN, आइवरमेक्टिन 12 mg। ओके, ये एक गोली रोज खाई जाएगी, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, और 5 दिन खाई जाएगी। ठीक है। दूसरी है DOXY यानी कि डॉक्सी साइक्लिन, CYCLINE, डॉक्सी साइक्लिन, ओके, 100 mg, एक सुबह एक शाम, वो केवल एक बार, ये 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। ये भी खाई जाएगी 5 दिन।
एक गोली और है। वैसे तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा बीमारी बढ़ जाए, अब दिक्कत है इसकी मॉनिटर गांव में कौन करेगा। तो मैंने फॉर्मूला गांव वालों के लिए चेंज कर दिया है। पहले मैं कहता था स्टेरॉइड बाद में जोड़ना। अरे भाई 5 दिन स्टेरॉइड खा लोगे कुछ नहीं होगा। ये जो जिम में लोग बच्चे जाते हैं ना अपनी बॉडी बनाने, आपको मालूम नहीं धोखे से वहां महीनों महीनों जो स्टेरॉइड खिला दी जाती है जिससे उनके अंदर ताकत आ जाए। वो अलग बात है कि 2 हफ्ते के बाद इस स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है। और 5 दिन में कुछ एक भी नुकसान है तो वो ये नुकसान है कि थोड़ी बहुत शुगर बढ़ सकती है जो जिनको डायबिटीज है। तो अभी हमने जो स्टेरॉइड शहरों में दिया था, आपको याद होगा सुबह दोपहर शाम कहते थे, लेकिन गांव वाले इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। हाँ। तो मैंने क्या किया है, उनके लिए अलग एक फॉर्मूला कर दिया है। सिर्फ एक प्रेडनिसोलोन, PREDNISOLONE, इसको फिर से उच्चारण हिंदी में कर दो। प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन। हाँ, 20 mg की 20 पावर की एक गोली रोज, ये भी 5 दिन। ओके। तो ये तीनों दवाएं 5 दिन का कोर्स कर लीजिए। पैरास्टामोल बुखार आए, यानी जब आपका बच्चा बिटिया ऐसे हाथ कहे कहीं गर्म लग रहा है, मतलब बुखार है, तो बुखार हो गया। इन 5 दिनों में 99% आपका ग्रामीण भाई कोरोना तो छोड़िए उसकी 7 पुश्तों को हरा देगा। वाह। कोई वाह। कंफ्यूजन नहीं है। वाह। तो आप क्या करिए, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पे सीधी चोट। वाह। सिर्फ 4 दवाएं 5 दिन और आप हो गए एकदम कोरोना मुक्त। वाह। बिल्कुल दिमाग में तनाव मत आना। भारत समाचार आपके साथ है, डॉक्टर सूर्यकांत आपके साथ हैं, ब्रजेश मिश्रा जी के साथ हैं, और आप एकदम निश्चिंत रहिए। ईश्वर पर विश्वास करिए। विटामिन सी वगैरह जो लेना हो तो गाँव अरे में क्या- छोड़िए विटामिन सी, गांव वालों को किसी विटामिन की जरूरत नहीं है। उनकी जो डाइट ऐसी है उसमें सब विटामिन जा रहे हैं, सब मिनरल्स जा रहे हैं। ये सब हटा दीजिए। क्यों पैसे बर्बाद करना चाहते हैं गांव वालों के? ओके। ये सब- मास्क वगैरह का इस्तेमाल तो करें। हाँ, देखिए गांव में वैसे भी हाथ तो मिलाया नहीं जाता है, और 30 त्योहार जब तक ना हो तब तक गले भी नहीं मिला जाता है। तो मिलने पे भैया नमस्ते करिए। हम लोग कहते हैं भैया राम राम, भैया राम राम, आपस में मिलते हैं तो इसी तरह का व्यवहार होता है। तो दूर से राम राम करिए।